नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा उनो मिंडा के बारे में। देखिए उनो मिंडा देखा जाए तो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। कंपनी 1958 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी देख सकते हैं मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई के काम करते हैं, और वो भी ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस के ऊपर एंड सिस्टम और के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली उनो मिंडा के ऊपर मैं हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग इसीलिए रखता हूँ क्योंकि उनो मिंडा के जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। हाँ, इस कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए पी रेशियो। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया 200 के आसपास, और कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो कितना था, अराउंड 56 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 60 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी के करंट जो पी रेशियो है वो कोविड के टाइम के सेम टू सेम है। चलो कोई बात नहीं। अभी कंपनी के एवरेज पी से निकल गया, कितना आ रहा है, 54। मतलब कंपनी के खुद की एवरेज पी से भी सेम टू सेम देखने को मिला। अगर इंडस्ट्रीज पी से कंपेयर करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन डबल के आसपास देखने को मिलेगा। ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है। और साथ ही साथ आर ओ सी आर तो ठीक है, इनकम भी अच्छा खासा है, कर्जा भी कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। अभी एक चीज का आपको नोटिस कराऊंगा यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंस है इस कंपनी के लिए। वो क्या है, वो है कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स पहले देखिए 10 दिन, 18 दिन, 16 दिन, 21 दिन था। आज वो बढ़ के 39 दिन हो चुके हैं। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स कहाँ से बढ़े, ध्यान से देखना। एक्चुअली कंपनी के इन्वेंटरी जो डे है, प्रोडक्शन करने में थोड़ा सा कंपनी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट डबल डे लग रहा है। पहले 35 डेज लगता था, आज कितना है, 66 डेज लग रहा है। उसी तरीके से अगर डेटोस डे के बारे में बात करो तो 59 से घटकर 54 हो गया। मतलब एक अच्छी बात है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे सर ये सब क्या है, इसके बारे में क्यों जानना है। देखिए, आप जब बिजनेस करेंगे तो आप मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट आपको कस्टमर को आपने बेचा, तो कस्टमर को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कस्टमर आपको कितने दिनों से पेमेंट कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे जितना जल्द से जल्द होगा उतना ही आपका बिजनेस के लिए खास रहेगा। दूसरी बात, आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया, उस प्रोडक्ट तैयार करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना दिन लगा, उसको कहा जाता है इन्वेंटरी डे। तो इन्वेंटरी डे का टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अगर फटाफट, कस्टमर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, अगर आप फटाफट माल तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो कस्टमर को वेट करके रखे हैं, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तीसरी बात, डेज पेबल मतलब आप जिससे उधार लिए, रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए जिससे, तो उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप उसको कितने दिनों से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज को मिलाकर कैश कन्वर्जन साइकिल्स बनता है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कम हो गया था। तो जितना कैश फटाफट साइकिल वाइज घूम फिर कर आपके पास आएगा, तो उतना ही बिजनेस आपका स्ट्रांग दिखेगा। तो मैं सारे पॉइंट्स को आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखिए, मार्केट में जब काम करने के लिए आएंगे तो ये सारे पॉइंट्स को आपको डीपली आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको आगे बढ़ाने के लिए और आगे ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के सर यही जर्नी नहीं है। कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि उनो मिंडा का मार्केट शेयर देख सकते हैं। जो ईयरबैग्स है उसके ऊपर कंपनी 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए ईयरबैग्स का कितना डिमांड है। आज हर गाड़ियों में ईयरबैग्स लगाए जा रहे हैं, तो ये मैंडेटरी हो चुके हैं, तो इसका डायरेक्टली फायदा इसको मिलेगा। साथ ही साथ एलॉय जो व्हील्स है उसके ऊपर, फोर व्हीलर्स के ऊपर 45% एलॉय व्हील्स के ऊपर इसी का मार्केट शेयर है। लाइट फॉर ऑटोमेटिक्स के ऊपर 20% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल जो हॉर्न्स है उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर इसी के पास है। स्विचेस जो है टू व्हीलर्स के ऊपर, उसके 65% मार्केट शेयर इसी के पास है। लाइट्स जो फॉर ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स, उसके ऊपर 20% मार्केट शेयर इसी के पास है। स्विच फॉर फोर व्हीलर्स के ऊपर 55% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए एक बार, इसका मार्केट कैप देखने के बाद ही आपको पता चलेगा हाँ कंपनी में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है। अभी कितना दम है उस बेसिस में क्या सही में कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, अभी खुद ही देख लीजिए। आर ओ ई एंड आर ओ सी दोनों ही हमेशा हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं, और कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा है हर टाइम में। डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो सारे पॉइंट्स अगर इतने शानदार है तो कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रोथ आएगा। तो इसीलिए नमूरा जो एक बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने क्या किया कि इस उनो मिंडा के ऊपर एक बिग टारगेट रखा। वो टारगेट है 1190 रुपीज़ तक। तो वो 1190 रुपीज़ तक कहाँ बनेगा,
देखिए 1190 मतलब ऑलमोस्ट इसका लाइफ टाइम हाई में बनेगा, मतलब इसका लाइफ टाइम जो हाई है इस लेवल में बनेगा। तो बेसिकली क्या आप कहेंगे सर क्या आपके पास कोई ट्रेड है? हाँ, बिल्कुल मेरे पास ट्रेड अभी तक नहीं है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक 2 बाइंग कैंडल के बेसिस में एक 21% का रेंज बने। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, मतलब 840 लेवल को टच करेगा, तब मैं यहाँ पे कुछ डिसीज़न लेने वाला हूँ और उसके बाद मेरा जो हायर लेवल के मतलब टारगेट रहेगा, कुछ फर्स्ट इस तरीके से लेवल में मेरा टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि यह जो रेंज बना, उसी रेंज के बेसिस पे मैं काम करता हूँ। तो इस हायर लेवल में रेंज के ऊपर मैं एग्ज़िट करूँगा और नीचे लेवल में मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो देखिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके से जब मैं एंट्री लेने की बात कर रहा हूँ, आप मेरे एंट्री देखकर आप भी एंट्री मत लीजिए क्योंकि ये हर किसी का अलग-अलग मतलब रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है। हर किसी का टेक्निक अलग होता है। तो आप इस टेक्निक को सीखिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस टेक्निक में दम है, तो उसके बाद आप खुद के डिसीज़न आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। तो कैंपस एक्टिववेयर बेसिकली एक फुटवेयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। कैंपस एक्टिववेयर इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। इस कंपनी की खासियत मुझे बेस्ट यही लगा क्योंकि देखिए पूरा सेक्टर वाइज बात करूँ तो सेक्टर में जो टोटल जो सेल्स का ग्रोथ है वो सेल्स का ग्रोथ 3.39 है मगर कंपनी का 4.63 है। उसी तरीके से कैंपस एक्टिववेयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है पूरे का पूरा सेक्टर वाइज टोटल सेक्टर में कितना कंपनी है 14 कंपनी है। इस 14 कंपनी में टोटल जो सेल्स का सॉरी टोटल जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो कितना है 10% नेगेटिव है मगर कंपनी ने क्या किया 42% पॉजिटिव दिखाया। आरओसी भी ठीक ठाक है। इंडस्ट्रीज पीरियड से भी अच्छा सॉरी इंडस्ट्रीज मतलब एवरेज से भी अच्छा है और कंपनी का डेप्थ भी कम है। मगर एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है वो है क्या कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। 100 रुपीज तक कंपनी का पी रेशियो चला है जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 76 है। तो क्या सही में कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है? एक बार मैं इस कंपनी का वैल्यूएशन को चेक करूँ तो कंपनी के एक टाइम 2022 में इसका पी रेशियो चला गया था 280 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है 100 के आसपास। तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो कहाँ पे है 95 के आसपास। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन खुद के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं मगर इंडस्ट्रीज के हिसाब से ज़्यादा है। शायद इसी कारण के वजह से शेयर में एक वोलेटिलिटी देखने को मिला है क्योंकि जब भी कोई वैल्यूएशन ज़्यादा होते हैं तो कंपनी ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा होल्ड करते हैं। जैसे देखिए कंपनी के पास शोल्डर बनी, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार शोल्डर बने और फाइनली देखिए, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और यहाँ पे देखिए रीटेस्ट भी किया। यहाँ से कंपनी बिग बाउंस करने का वो कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जो जर्नी यहाँ पे होने वाला है, वो एक इसका स्विंग हाई है। इस स्विंग हाई के ऊपर ही इसका टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस लेवल तक जाने के लिए और इस लेवल तक अगर गए तो 29% का टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना क्योंकि फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा-सा प्रेशराइज़्ड है। इसको रिकवरी करने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ज़रूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया वो कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव है। अभी इस बार क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जीएम फाइनेंशियल लिमिटेड। देखिए इसके ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के मार्केट के बहुत छोटा होने के बाद भी कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। क्योंकि इसका पी रेशियो देखिए एकदम सस्ता है। आरओसी आरओई में आप देखेंगे थोड़ा-सा आरओई थोड़ा-सा खराब है, कोई बात नहीं। कंपनी का इनकम अच्छा है, कंपनी का डेट भी अच्छा लेके रखा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। कंपनी देखिए हर टाइम में सेल्स को कंटिन्यूअसली मेंटेन्स करता है। इस बार थोड़ा-सा सेल्स कम हुआ मगर प्रॉफिट में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिला। अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी किए और उसी के साथ-साथ जेएम फाइनेंशियल के एक डेटा मुझे बहुत शानदार लगा वो है बैलेंस शीट। देखिए कंपनी हर साल में खुद के बोरिंग्स को बढ़ाते चले गए। उसी तरीके से कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ते चले गए। उसी तरीके से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो हर चीज़ हर साल बढ़ते चले जा रहा है, जो कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है, गुड अपडेट्स है। और रही बात इस जेएम फाइनेंस का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनीज़ के ऊपर जब इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, कुछ इस तरीके से शोल्डर, बिग हेड उसके बाद एक शोल्डर बने और फाइनली क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर भी गए थे, नीचे भी आया, इस लेवल को रीटेस्ट किया और भी फिर से एक बार रीटेस्ट किया और उसके बाद देखिए कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। मतलब इसको जो पैटर्न्स कहा जाता है एक डब्लू जैसे पैटर्न बना। तो डब्लू जैसे पैटर्न का मतलब है जो इसका हाई लेवल है, उस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। मेरा एंट्री लेवल कुछ
इस तरीके से 80 रुपीज़ के नीचे है और मैंने इस लोअर लेवल में एकदम एंट्री किया था। जब मैंने एंट्री किया तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था और आज वो अच्छा खासा मुझे प्रॉफ़िट भी मिला है अराउंड 26% के आसपास। तो क्या मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो कप विद हैंड पैटर्न्स जो बना था, इसका टारगेट बनेगा अराउंड 133 के आसपास। तो इस रेंज तक मैं इंतज़ार करूँगा। अगर मेरा एंट्री लेवल से 80 के आसपास मेरा एंट्री था, 80 के आसपास मेरा एंट्री था, वहाँ से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 67% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इंतज़ार करूँगा, आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी एक होटल बिज़नेस के कंपनी के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी के ऊपर अपडेट ये है कि कंपनी 13 तारीख को आपको एक के बदले एक बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में सारी जानकारी एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनी इसके ऊपर बाय सेल करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। एक बार स्टडी करके करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।